नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी प्रदेश कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आज जो जन सुनवाई कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लोगों की समस्याओं को सुना। वही बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए थे अपने अपनी शिकायतों को लेकर, और अपने अपने शिकायतों को लेकर आने के बाद जो है मंत्री से अपनी शिकायतों को वो पहुंचाएं। वही मंत्री जो है हर शिकायतों को सुना। के लिए अप्लाई किए थे, म्यूटेशन नहीं हो रहा है सर। वहाँ यही ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि 5 एकड़ मैंने जमीन जितना था, 5 एकड़ 35 डिसमिल टोटल जमीन, और 5 एकड़ 45 डिसमिल के लगभग या कुछ ज़्यादा म्यूटेशन हो चुका है। तो मेरा कहना यह है कि जब हो गया और हम उस खाता प्लॉट पर बरकरार हैं, वहाँ पर हम मौजूद हैं, मेरा दुकान है, रसीद कट रहा है नगर निगम का, तो फिर हम कहाँ जाएं? या तो जमीन फालतू तो नहीं है, ये भी तो आपको बताना होगा ना कि हाँ फालतू जमीन है, उससे खाता प्लॉट में तब हम भाग जाएंगे। तो हम रसीद कटाने के लिए पैसा सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार है और लेने के लिए तैयार नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मंत्री जी का जन सुनवाई में आए हैं, जी क्या जी, कुछ भरोसा दिए? हाँ, ये तो डीसी के यहाँ आदेश किए जाइए मिलने के लिए। इसी से मिलने के लिए जी, इसी से मिलकर क्या आप बात रखेंगे? वहाँ रखेंगे इस बात को कि हाँ हमारा नहीं हो रहा है सर, करा दीजिए, और क्या कहेंगे। जमीन कहाँ है, आप इंक्वायरी करा लीजिए उस पर, हम हैं तैनात कि नहीं है। अगर नहीं है तब तो मैंने हमको हटा दीजिए हम नहीं मांगेंगे, म्यूटेशन मेरा कर दीजिए, हमारा रजिस्ट्री है और वहाँ मौजूद है। आपका नाम? रमोतार मंडल। समस्याओं का समाधान का भरोसा दिलाते हुए अधिकारियों से टेलीफोनिक बात भी की और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। हालांकि हम आपको बता दें कि आज जो मामले जो सामने आए थे, वो ज़्यादातर मामले जो है ज़मीन से जुड़े हुए मामले सामने आए थे। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है मंत्री रामेश्वर उरांव जो जब जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे थे, तब भी जो है ज़मीन से जुड़े हुए मामले सामने आए थे। पहले भी जो मंत्री जो है जन सुनवाई कार्यक्रम किए थे, तब भी ज़मीन से जुड़े हुए, मतलब देखा जाए तो जितने भी मामले आजकल आ रहे हैं, जो मामले अधिकतर जो मामले हैं ज़मीन से जुड़े हुए मामले भी सामने आ रहे हैं। और आज के जो जन सुनवाई कार्यक्रम में जो मंत्री बादल पत्रलेख के सामने जो मामले सामने आए, ज़मीन से जुड़े हुए मामले भी थे और कई अन्य मामले भी सामने आए। तो जहां पर मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों से टेलीफोनिक बात की, और वहीं लोगों ने भी एक खुशी जाहिर की कि मंत्री के द्वारा जो है एक आश्वासन, एक ठोस आश्वासन दिया गया। कल हमने दुमका में जन सुनवाई की थी, तो 2 गार्जियन आए कि हमारे बच्ची के साथ जेपीएससी में अन्याय हुआ है। हमने कहा कि आपकी बच्ची कहाँ है, तो कहा वो रांची में ही रह के तैयारी कर रही है। फिर आज जब हम यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं, तो वो बच्ची अभी यहाँ पे आई। फिर हमने जेपीएससी ऑफिस को, उनके मेंबर को कोऑर्डिनेट किया और कहा कि अभी आप ऑफिस भेजिए। तो हमने उस बच्चे को वहाँ पे भेजा। तो बच्चे में एक आस जगी कि उन्होंने कहा कि आप जिसके पास भेज रहे हैं, इन्होंने ही मेरा इंटरव्यू दिया है, तो अपने ग्रीवांसेस को जाके आप बोलिए, और नियम सम्मत विधि सम्मत होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगा। आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। आत्मा कर्मी भी आए थे जिनकी लंबी मांग है मेरे विभाग से संबंधित, उनके भी प्रतिवेदन को हमने दिया। कुछ ऐसे लोग जो विभाग में कई वर्ष पहले रिटायर हो गए, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई, पशुपालन से संबंधित, उन लोगों ने फरियाद किया। और कुछ ऐसे भी आवेदन आए जो तर्क संगत नहीं है, उनको भी हमने कन्विंस करने का, पार्टी के जो मेंबर्स हैं जो स्क्रीनिंग करके आवेदन भेजते हैं, कि उनको आप सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए कि हम क्या कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं, ताकि कोई बेवजह चक्कर ना काटे। सही बात को भी कहना जरूरी है। और धीरे धीरे पहले भी हम लोग करते थे, तरीका अलग होता था, आज भी करते हैं। और पॉलिटिकल व्यक्ति जो होता है उसका हर समय समाज में लोगों का भला ही करने में दिन जाता है।
लेकिन जब एक समय निश्चित होता है, जैसे पार्टी के लोग जो अनायास कभी इनके दफ्तर कभी उनके दफ्तर जाया करते थे, किसी से मुलाकात होती थी किसी से नहीं होती थी, तो वो एक मंडे को जरूर आना चाहेंगे कि कम से कम एक मिनिस्टर से तो भेंट हो जाए। और यदि दूसरे मिनिस्टर से संबंधित कोई मामला हो तो हम मिनिस्टर टू मिनिस्टर उसको कोऑर्डिनेट करने में बड़ी आसानी होगी कि हमने रेफर कर दिया, उनके पीएस को कह दिया। एक अच्छा अनुशासन कार्यकर्ता, नेता, संगठन, सरकार के बीच में इस तरह के कार्यक्रम से देखने को आपको मिल रहा है। तो जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस भवन में आजकल जो जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इससे आम लोगों को जो है बहुत बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि ऑफिसों के चक्कर काटते काटते आम लोग परेशान हो चलते हैं। लेकिन यहाँ प्रदेश कांग्रेस भवन में जिस तरह से मंत्रियों के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि आने वाले दिन में लोगों की समस्याओं का समाधान होता रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि अगली जो जन सुनवाई कार्यक्रम में कौन से मंत्री यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिखाई पड़ेंगे। देखते रहे दर्श न्यूज। मैं मोहन कुमार, रांची।